Your salary in Dubai, is that the only number you're focusing at? If you've already cleared an interview in Dubai, don't worry, your salary is absolutely safe. But there are some amazing benefits which these companies offer to employees like you to make your transition from your home country to Dubai very easy. So if you're not really aware about how these relocation benefits work here in Dubai, in this video, I'm going to touch base upon each and every benefit that these companies offer to make your journey from your home country to Dubai easy. So grab a cup of coffee, but more importantly, a notebook and a pencil, because I'm 100% sure that you're going to forget about discussing these benefits with your recruiter once you get a congratulations email from them. Video recording on? Okay guys, so before we start this video, I quickly wanted to introduce ourselves in case you're new to this channel. My name is Ketan. And I am Zehra. And on this channel, we make videos about Dubai, our lifestyle here, and if you are planning to move to Dubai, we would like to make your journey easier. So let's go. So जब भी लोग की दुबई में जॉब लगती है तो सबका फोकस सिर्फ एक ही नंबर पे रहता है, वो है सैलरी. बट सैलरी के अलावा बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जब आप यहाँ पर दुबई मूव होते हो जो कंपनीज आपकी प्रोवाइड करती हैं, विच मेक्स इट रियली ईजी फॉर यू टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम योर होम कंट्री टू दुबई. तो इस वीडियो में हम लोग उन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो सारी कंपनीज ही ऑफर करती हैं, बट कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कुछ अच्छी कंपनीज, कुछ प्रीमियम कंपनीज ऑफर करती हैं. इन सारे बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस टाइप के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इवन बिफोर यू गेट हायर्ड. सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट आईड लाइक ज़हरा टू डिस्कस दैट, बिकॉज ज़हरा इज़ द वन जिसकी वजह से हमको ये सारे बेनिफिट्स मिले व्हेन वी मूव टू दुबई. ओके, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा एंड इंश्योरेंस. तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर मूव होने का सोचते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन दुबई, उनके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या हमको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलेगी या हमें खुद से वीज़ा लेना होगा. सो टू मेक वन थिंग क्लियर, दुबई में एंड इनफैक्ट जनरली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज़ काइंड ऑफ मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड यू. तो ये क्वेश्चन आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इफ़ दे हैव अ रोल दैट मीन्स दे हैव अ वीज़ा फॉर दैट रोल. सो द बेस लाइन इज़, अगर आपको कंपनी जॉब ऑफर कर रही है तो वीज़ा भी वो ही ऑफर करेगी. इसके अलावा आप कहीं और से वर्क वीज़ा परचेज नहीं कर सकते. नाउ मूविंग टू द हेल्थ इंश्योरेंस बिट. यूएई में तो फॉर श्योर एम्प्लॉयर को हेल्थ इंश्योरेंस देना मैंडेटरी है. अब वो किस टाइप का इंश्योरेंस देते हैं, वेदर इट्स बेसिक और प्रीमियम, आई थिंक ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वेरी करेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा ही. हेल्थ इंश्योरेंस में वेरी कर सकता है कि आपको प्रीमियम मिले या बेसिक मिले, ये आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, बट फॉर श्योर आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलेगा ही. अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि क्या कोपे होगा, नेटवर्क कवरेज कितना है, कैशलेस है या एम्बर्समेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड आई थिंक मे बी वी शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि अगर इस वीडियो में तो वो डिस्कस नहीं हो सकता, वो दैट्स लाइक a 15 whole minutes topic in discussion itself. itself. और थोड़ा सा यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है, सो मे बी इट विल बी गुड फॉर अस टू टॉक अबाउट दैट सेपरेटली. बट हैविंग सेड दैट, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी. व्हेन यू आर मूविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक इट्स गुड टू कन्फर्म इफ़ यू वांट टू, बट एक बार आप जब यहाँ आ जाते हैं, व्हेन यू चेंजिंग जॉब्स, तो पीपल अज्यूम कि ये तो मिलना ही है, तो दे ऑफन डोंट इवन टॉक अबाउट इट. Right. Ajay Zara, maybe you want to talk about the assistance that the companies offer when you're getting the visa and the biometrics done. हाँ, ये आई थिंक थोड़ा वेरी करता है, यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाएगा. बड़ा बेनिफिट नहीं, बट फिर भी छोटा सा थोड़ा कोर्की बेनिफिट है, तो सोचा चलो बता देते एंड आई थिंक ये मोस्टली तब मिलता है जब आप मूव कर रहे हो किसी अपनी होम कंट्री से यहाँ पे, व्हेन यू न्यू इन द सिटी और इन द कंट्री. तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में जब हम लोग मूव हुए थे, तो जब मेरा वीज़ा से रिलेटेड प्रोसेसेस होने थे, एमिरेट्स आईडी, बायोमेट्रिक्स, हेल्थ चेकअप, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो उसके लिए कंपनी एक कार भी प्रोवाइड करती थी जो आपको पिक एंड ड्रॉप करती थी फ्रॉम योर ऑफिस. आप जाओ वहाँ पे, एक आपके साथ एक कोई एक अटेंडेंट टाइप का, एक ऑफिशियल टाइप का, नॉट अटेंडेंट, एक ऑफिशियल टाइप होता है, तो वो अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. आपका अपॉइंटमेंट पहले से प्री बुक्ड होता था, समटाइम्स अ प्रीमियम अपॉइंटमेंट, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट, और आपकी रिपोर्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाती थी. तो ऑल वी हैड टू डू वाज जस्ट गो देयर, स्पेंड मैक्सिमम 10 minutes एंड वी वर बैक, एंड बाकी सारी चीज़ें हो जाती थी. आई रिमेंबर जब ज़हरा की जॉब लगी थी, एंड ज़हरा का ऐसा स्मूथ प्रोसेस था. मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी उसमें प्रोसेस एकदम अलग था. उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया था. ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग,
बट मेरे को खुद से जाना आना था एंड आई थिंक इट वॉज मिडल ऑफ नोवेयर, थोड़ा रिमोट लोकेशन पे था वो जो बायोमेट्रिक वाला सेंटर था। तो फिर मैं गया, पहले मेट्रो से गया, फिर मैंने कैब ली ये वो, तो उसमें मैं काफ़ी मेरा टाइम एंड एफर्ट लग गया था। बट ज़हरा का ऑन द कॉन्ट्ररी एकदम ही ऑपोजिट था। अभी जब मतलब आई थिंक नाउ वी आर इन द सेम कंपनी, तो अब मैं वो डिफरेंस देखता हूँ कि हाँ जैसे इस कंपनी में वही था कि एक बंदा है वो आपको गाड़ी में ले जाएगा, आपका पासपोर्ट अपने हाथ में ले लेगा, फिर खुद ही सब जगह जाके रजिस्टर कर देगा, आपको बता देगा सर आपको यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब थिंग्स आर मच मोर लेट्स से बट रिफाइंड अब हियर। रिन्यूअल्स में ऐसा नहीं होता, Renewals इट में वाज ऐसा ओनली नहीं फॉर द होता। फर्स्ट टाइम जब हाँ, आप किसी दूसरी कंट्री से आए हो, यू स्टिल न्यू टू द प्लेस, तब आपको ऐसा क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होता ना तब, इसलिए। हाँ लाइसेंस नहीं होता, बट हाँ अदरवाइज ऑल्सो आपको सिस्टम भी उतना नहीं पता होता। अब हम रिन्यूअल के लिए जाते हैं, हम खुद से चले जाते हैं, एंड देन वी सबमिट इट फॉर द रीइंबर्समेंट। Yes. Okay, so now I'll talk about the second point, which is travel and accommodation. देखो जो ट्रैवल है ना, इसमें ट्रैवल एंड अकोमोडेशन है, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जितने भी मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो मोस्टली कंपनी एज अ नॉर्म नहीं प्रोवाइड करती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोवाइड करें, ये उनके बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर है। तो अब बात करते हैं फ़्लाइट्स एंड अकोमोडेशन की। तो फ़्लाइट जो है, यहाँ पर कंपनीज अगेन बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपकी कंपनी सिर्फ प्राइमरी एम्प्लॉय को ही फ़्लाइट प्रोवाइड करे, हो सकता है उसकी फैमिली को ही प्रोवाइड करे। इट रियली डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ कंपनी यू आर कमिंग इनटू एंड विच टाइप ऑफ डेजिग्नेशन यू आर कमिंग इनटू। हो सकता है एक ही कंपनी में एक लेवल पे वो सिर्फ एम्प्लॉय को फ़्लाइट्स देते हो एंड उसके सीनियर लेवल पे पूरी फैमिली को फ़्लाइट्स देते हो। सो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। हो सकता है एक कंपनी में किसी को भी फ़्लाइट्स नहीं देते हो, राइट। सिमिलरली जो अकोमोडेशन का है उसमें भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो बिकॉज वी वर जस्ट द टू ऑफ अस, वी गॉट अ 1 bedroom अपार्टमेंट। बट हमारे साथ एक और हमारे फ्रेंड्स हैं जो सेम कंपनी में आए थे, दे हैड अ लार्जर फैमिली, सो दे गॉट अ 2 bedroom अपार्टमेंट। वी गॉट इट फॉर 30 days। सिमिलरली एक अभी हमारे रिसेंटली एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है, दे आर गेटिंग अ होटल फॉर 15 days। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जिनमें होटल मिलता ही नहीं है। सो अगेन ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ना फ़्लाइट का एंड अकोमोडेशन का, ये अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और ये बेनिफिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कितने डेज का होटल मिल रहा है, बिकॉज अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है इन होटल, तो इट इज़ सफिशेंट इन मोस्ट केसेस कि आपकी एमिरेट्स आईडी एंड बाकी सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप एक अपना अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको 14 डेज या उससे कम का अकोमोडेशन मिल रहा है, मोस्टली इट्स नॉट इनफ कि तब तक कि आपकी सारे पेपर वर्क हो जाएगा। एक हफ्ता तो एमिरेट्स आईडी आने में लग जाता है, एमिरेट्स और आईडी ज़्यादा भी लग सकता आपको है, घर नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए अगर आप आ रहे हैं कुछ ऐसे पब्लिक हॉलीडेज पड़ गई तो Right. थिंग्स विल बी डिलेड फर्दर। तो आप ये समझ के चलिए कि 1 महीने का आपको अकोमोडेशन अपना देखना ही पड़ेगा, या तो अगर कंपनी दे रही है देन वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू विल हैव टू सी उसी को होटल को एक्सटेंड कर लो या फिर आप कहीं और रह लो। अच्छा, तो यहीं पे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ सपोर्ट फॉर हाउसिंग। तो कई बार क्या होता है कि जब आप यहाँ आने वाले होते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू सर्च इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। मेरा जाते ही पहले महीने में कितना खर्च होगा, एंड इस टॉपिक पे हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, मे बी वी कैन लिंक दैट हियर। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू प्लान फॉर दैट, बट आते ही क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं, दे रियलाइज कि काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा एम्प्लॉय का, सो दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट और अलाउंस टू कवर योर रेंट और अदर कॉस्ट्स रिलेटेड टू रेंट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो आपको एक प्री फिक्स्ड अमाउंट बता देंगे, ठीक है, हम 5,000 दिरहम आपको एज एन अप फ्रंट अलाउंस देंगे फॉर यू टू सेटल डाउन। या हो सकता है वो आपको एक सैलरी एडवांस दे दें कि ओके वी विल गिव यू सैलरी एडवांस से अप टू 20,000 30,000, जिसके बेसिस पे आप अपनी इनिशियल रेंट वगैरह सॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे रेंट भी आपको 3-3 महीने का, 6-6 महीने का या साल भर का भी इन एडवांस देना पड़ सकता है। वो भी देना होता है, प्लस फिर कमीशन, एजेंट चार्जेस, कमीशन, एजारी, देवा, डिपॉजिट, गैस का डिपॉजिट, करते करते ये सब चीज़ें बहुत एडअप हो जाती हैं। तो इसलिए एंड ऑल्सो कंपनीज ये समझती हैं कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, दे मे नॉट हैव दोज फंड्स हियर इमीडिएटली, तो वो इसमें भी किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करती हैं। तो अगर आपके ऑफर में ऐसा लिखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा या अगर आप क्लियर नहीं हो जो भी उस पर लिखा है, देन यू कैन चेक विद योर रिक्रूटर ऑन व्हाट इज द बेनिफिट अराउंड दैट, सो दैट यू कैन प्लान योर फाइनेंसेस बिफोर कमिंग हियर। Now let's talk about the fourth benefit, which is family visa and family insurance. This is probably one of the biggest places where you'll be able to save money, because ये जो वीज़ा एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट है, प्रॉब्ली शायद अगर मैं एक बंदे की भी एड अप करके चलूँ, कम से कम 20,000 to 25,000 दिरहम सिर्फ एक बंदे की कॉस्ट आएगी
अगर इफ़ यू आर गेटिंग लाइक अ रेगुलर 2-year वीज़ा एंड अ प्रीमियम सॉर्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो अगेन 14-15 हज़ार की तो 1 साल की होती, तो कम से कम 40,000 दिरहम्स टाइप का ये बेनिफिट है फॉर 1 पर्सन ओनली। तो ये अगर इस टाइप का बेनिफिट आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है देन इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव लैक्स ऑफ रुपीज़ देयर। जो वीज़ा है, अगेन इस केस में क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो वंस दे प्रोसेस योर वीज़ा ओनली देन विल दे बी एबल टू गिव योर डिपेंडेंट्स वीज़ा, बिकॉज वो जो डिपेंडेंट का वीज़ा है वो आपके वीज़ा पे ही डिपेंडेंट है। ऑल्सो अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको वीज़ा हो सकता है नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, बट दे सपोर्ट यू इन गेटिंग द वीज़ा, यानी द ऑफिशियल पेपर वर्क वो उसमें जो सपोर्ट उनकी सर्विसेज हैं उनके लोग हैं वही हाँ, आपका and then काम maybe कर they can देंगे, deduct it from your salary, या दे लेट यू etc. नो द अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जो अभी केतन ने अमाउंट कोट किया वो 2 years की जो एक कॉस्ट आप सेव कर लेंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है लेना, राइट। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं भी लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन, देन दे हैव टू पे इन कैश फॉर मेडिकल सर्विसेज। वो 1 साल आप नहीं लोगे फिर अगले साल लेना शुरू कर हाँ, दोगे। वही मतलब डिपेंड भी करता है हाँ, कि आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं, दे फ्रीक्वेंटली नीड मेडिकल सर्विसेज, तो शायद आपको लेना पड़े, या आपके कुछ ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं, तो वी हैव सीन एवरीथिंग। तो जस्ट लेटिंग यू नो कि अगर आपको ऐसा लगता है यू नीड टू ब्रिंग योर फैमिली बट यू डोंट वांट टू पे फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस इमीडिएटली, यू डोंट नीड टू बाय वन इमीडिएटली, बट हाँ वीज़ा कॉस्ट तो लगेगी, करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, जो अगला बेनिफिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी रेयर है एंड पिछले 4 साल में हमने किसी और का नहीं सुना एक्सेप्ट फॉर अस, आई एम श्योर होगा, वी हैवंट हर्ड ऑफ इट, विच इज़ शिपिंग ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। तो इसमें जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे एंड व्हेन वी वर मूविंग फ्रॉम इंडिया, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली यू गेट A space in the shipping container. स्पेस इन द शिपिंग तो कंटेनर। हमारे को 8 क्यूबिक मीटर का मिला 8 था। cubic meter for 2 people। हमारे फ्रेंड्स जिनकी बड़ी फैमिली थी उनको ज़्यादा मिला था। सो यू कैन ब्रिंग वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर कंट्री। जैसे हम कुछ बेसिक फर्नीचर, किचन का पूरा सामान ले आए थे, प्लेट्स, कटलरी, एवरीथिंग। टीवी ले आए थे, बेड ले आए थे, फ्रिज भी लाए थे। फ्रिज भी लाए थे हम अपना। हम काफ़ी ले थे। हम लोग इस तरीके से हमारे डबल बेड, Correct. मैट्रेस, फ्रिज, उसमें से काफ़ी चीज़ें जो अभी भी चली रही हैं हमारी, राइट। तो इससे क्या हुआ कि वी वर एबल टू फर्निश द बेसिक्स ऑफ आवर हाउस इमीडिएटली, एंड बाकी चीज़ें जो हमें ख़रीदनी थी वो हमने ख़रीद भी ली। तो वो जो होती है ना कि एक अपफ्रंट कॉस्ट या जो हमें अपफ्रंट एक्सपेंसेस थे वो थोड़े से कम हो। और ये जितने सारे बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं ये मोस्टली स्टैंडर्ड होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स कि आप उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। वो उनके बेनिफिट्स पैकेज का पार्ट होते हैं, दैट वेदर ऑन अ सर्टेन ग्रेड दे प्रोवाइड देम और दे डोंट प्रोवाइड देम। तो आपके पास जो है निगोशिएशन का स्कोप बचता है, आपकी सैलरी का, एंड मे बी फॉर अ जॉइनिंग बोनस इफ दैट्स ऑल्सो ऑन द टेबल। बट हाँ, ये सारी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपेंसेस दैट यू विल हैव, एंड स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी थोड़ी सी कम है दैन व्हाट यू आर गोइंग फॉर, बट ये सारे एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे से आपके कवर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर फैमिली, वीज़ा, इंश्योरेंस, then do consider that trade-off before making your decision. And if you already have an offer, congratulations on that. Do let us know if you have any questions around that, and if you want to discuss ki ye offer, is it meaningful for you or is it bringing you the right value. You can also connect with Ketan via the consultations that he's providing, and we'll be very happy to support you. Okay guys, so I think that's about it. This is all the information that I wanted to give you in this video. Do let us know in the comments below if you have any other questions. मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you. Bye bye.